अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तरभागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने अगम्यागमयोः प्रायश्चित्त वर्णनम नाम अष्टमो अध्याय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इंद्रोवाच अगम्यागमनं किं वा को दोषः काचा निष्कृतिः एतन्मे मुनिशार्दूल विस्तराद्वक्तुमर्हसि। बृहस्पतिरुवाच अगम्यागमनं नाम मात्र स्वागुरुस्त्रियाः मातुलस्य प्रिया चेति गत्वे मा नास्ति निष्कृतिः मातृसंगे तु यदघं तदेव स्वाश्रसंगमेः गुरुस्त्रीसंगमे तद्वा दुरवो बहवः स्मृताः। ब्रह्मोपदेशमारभ्य यावद्वेदान्तदर्शनम् एकेन वक्ष्यते येन सा महागुरुरुच्यते। ब्रह्मोपदेशमेकत्र वेदशास्त्राण्यथैकतः आचार्या सा तु विज्ञेयस्तदेकैकास्तु देशिकाः। गुरोरात्मान्तमेव स्यादाचार्यस्य प्रियागमे द्वादशब्दं चरेत कृच्छमेकैकं तु षडब्दतः मातुलस्य प्रियां गत्वा षडब्दं कृच्छमाचरेत ब्राह्मणस्तु सजातीयां प्रमदां यदि गच्छति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उपोषितस्त्रीरात्रं तु प्राणायाम शतं चरेत कोलटां तु सजातीयां त्रिरात्रेण विशुध्यति। पञ्चाह्राक्षत्रियां गत्वा सप्ताहाद्वैश्यजामपि चक्रीकिरातकैवर्त कर्मकारादियोषितः। शुद्धिः स्याद्वाह साहेन धाराशक्त्यर्चनेन च शुद्धिः स्याद्वाह साहेन धराशक्त्यर्चनेन च अन्त्यजाम ब्राह्मणो गत्वा प्रमादादब्धतः शुचिः। देवदासी ब्रह्मदासी स्वतंत्रता शूद्रदासिका दासीं चतुर्विधा प्रोक्ता द्वे चाध्ये क्षत्रिया समे अन्या वेश्यांगना तुल्या तदन्या हीन जातिवत आत्मदासीं द्विजो मोहाद्युक्तार्थे दोषमाप्नुयात्। स्वास्त्रीमृतुमतीं गत्वा प्राजापत्यं चरेद व्रतं द्विगुणेन नरां नारीं चतुर्भिः क्षत्रियाङ्गनाम् अष्टभिर्वैश्यनारीं च शूद्रां षोडशस्तिभा अष्टभिर्वैश्यनारीं च शूद्रां षोडशभिस्तथा द्वात्रिंशदा शङ्करजां वेश्यां शूद्रामिवाचरेत। रजस्वलां तु यो भार्यां मोहतो गन्तुमिच्छति स्नात्वान्यावस्त्रसंयुक्ता मुक्तार्थे नैव शुध्यति। उपोष्य तच्छेषदिनं स्नात्वा कर्म समाचरेत तथैवान्याङ्गनां गत्वा तदुक्तार्थं समाचरेत। पित्रोरनुज्ञया कन्यां यो गच्छेद्विधिना विना त्रिरात्रोपोषणात् शुद्धिस्तामेवोद्वाहयेत्तदा। कन्यां दत्त्वा तु योऽन्यस्मै दत्ता यस्यानुयच्छति पित्रोरनुज्ञया पाददिनार्धेन विशुद्धयति। ज्ञातः पितृभ्यां यो मांसां कन्या भावे तु गच्छति वृषला सा तु विज्ञेयः सर्वकर्म बहिष्कृतः। ज्ञातः पितृभ्यां यो गत्वा परोढां तद्विनाशने विधवा जायते नेयं पूर्वगन्तारमाप्नुयात्।
अनुग्रहाद्विजजातीनामुदाह्वा विधिना तथा त्याग कर्माणि कुर्वीतो श्री तस्मार्ताधिकानि च आदा बुद्ध्वा हिता वापि तद्विनाशेन्यदः पितः अभोगोच्छो साधनं सा तु न योग्याखिलकर्मसु ब्रह्मादिपीलितकान्तम् ब्रह्मादिपीपीलकान्तं जगत् स्थावरजङ्गमं पञ्चभूतात्मकं प्रोक्तं चतुर्वासनयान्वितं जन्माद्याहारमथना निद्राभीत्यश्च सर्वदा आहारेण विना जुन्तुर्नाहारो अमदनाद् स्मृतः दुस्तरो मदनस्तस्मात् सर्वेषां प्राणिनामपि पुन्नारीरूपवत् कृत्या मदननेनैव विश्वसृको प्रवृत्ति मकरोदादौ सृष्टिस्थितिलयात्मिकामो तत्प्रवृत्त्या प्रवर्तन्ते तन्निवृत्त्याक्षयां गतिम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः प्रवृत्त्यैव यथा मुक्तिं प्राप्नुयुर्येनाधियुतः तदहास्यं तदोपायं शृणु वक्ष्यामि साम्प्रतं सर्वात्मको वासुदेवः पुरुषस्तु पुरातनः इयं हि मूलप्रकृतिर्लक्ष्मी सर्वजगत्प्रसू पञ्चातमृतप्यर्थं मथनं क्रियतेतरामो एवं मन्त्रानुभावात् स्यान्मन्थनं क्रियते यदि तावुभौ मन्त्रकर्माणो न दोषो विद्यते तयो तयो बले बतामेतत् केवलानामधोगतिः तपोबल बतामेतत् केवलानामधोगतिः अस्वास्त्री विषयाः एवेदं तयोरपि विधेर्बलात् परस्परात्म्यैक्य ह्यर्दोर्देव्या भक्त्यार्द्रचेतसो तयोरपि मनाक्षेन निषिद्ध दिवसेष्वधम् इयमं वा जगद्धात्री पुरुषोऽयं सदाशिवः पञ्चविंशति तत्त्वानां प्रीतये मथ्यते धुनः एतन्मन्त्रानुभावाच्च मथनं क्रियते यदि तावुभौ पुण्यकर्माणो न दोषो विद्यते तयो इदं च शृणु देवेन्द्र रहस्यं परमं महतो सर्वेषामेव पापानां योगपद्येन नाशनं भक्तिश्रद्धा समायुक्ता स्नात्वान्तर्जलसंस्थितः अष्टोत्तरसहस्रं तु जपेत पञ्चदशाक्षरीम् आराध्य च परां शक्तिमुच्यते सर्वकिलविषये तेन नश्यन्ति पापानि कल्पकोटिकृतान्यपि सर्वापद्भ्यो विमुच्येत सर्वाभीष्टं च विन्दति। ओम नमः शिवाय। इंद्रोवाच भगवान् सर्वधर्मज्ञ सर्वभूतहिते रतः संयोगजस्य पापस्य विशेषं वक्तुमर्हसि। बृहस्पतिरुवाच संयोगजं तु यत् पापं तच्चतुर्धा निगद्यते कर्ता प्रधानः सह क्रन्निमित्तोऽनुमतः कृमातो क्रमाद्यासांसतोधं स्याच्छुद्धिः पूर्वोक्तमार्गतः मद्यं कलञ्जं निर्यासं छत्राकं गृञ्जनं तथा लसुनं च कलिङ्गं च महाकोशात् कीं तथा बिम्बीं च कवकं चैव हस्तिनीं शिशूलम्बिकाम् औदुम्बरं च वार्ताकं तककं कतकं बिल्वमल्लिकाः क्रमाद्दशगुणं न्यूनमघमेषां विनिर्दिशेत पुरग्रामाङ्गवैश्याङ्गवेश्योपायन विक्रयी सेवकः पुरुषन्थश्च कुग्रामस्थोऽभिषस्तकः वैद्यो वैखानसा शैवो नारी जीवो न विक्रयी शास्त्रजीवी परिव्राटो च वैदिकाचार्यनिन्दकः क्रमाद्दशगुणान्यूनो मेषामन्नादने भवेत्
स्वातन्त्र्यं तैलतृप्तम् अतु युक्तार्थं पापमादिशेत तैरेव दृष्टं तद्भुक्तो मुक्तपापं विनिर्दिशेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मक्षत्र विषाम चैव सद्रू ब्रह्मक्षत्र विषाम चैव सत्शूद्राणां यथोदनम् उल्तैलपक्वां दृष्टं च भुञ्जन पादमघं भवितो द्विजातपादासी क्लप्तं च तया दृष्टे तदर्धके वेश्यायास्तु त्रिपादस्यां तथा दृष्टे तदोदने अशूद्रावत्स्यात्तु गोपान्नं विना गव्या चतुष्टयं तैलाज्य गुणसंयुक्तं पक्वं वैश्यान्य दुष्यति वैश्याद् ब्राह्मणी भ्रष्टा तथा दृष्टेन किंचन अबुवास्यान्यं दुजो भुक्त्वा प्राणायाम शतं चरेत अथवान्तर्जले जप्त्वा द्रुपदां वा त्रिवारकम् इदं विष्णुत्रयम्बकं वा तथैवान्तर्जले जपेत उपोष्य रजनीमेकां ततः पापाद्विशुद्धयति अथवा प्रोक्षयेदन्नमवलिङ्गे पावमानिके अन्यसूक्तं जपित्वा तु भृगुर्वैवारुणीति च अब्रह्मार्पणमिति श्लोकं जप्त्वा नियममाश्रितः उपोष्य रजनीमेकां ततः शुद्धो भविष्यति स्त्रीं भुक्त्वा तु ब्रुवाद्यन्नमेकाद्यान् भोजये द्विजान् आपदि ब्राह्मणो ह्येषामन्नं भुक्त्वा नादोषभाको इदं विष्णुरिति मन्त्रेण सप्तवाराभिमन्त्रितम् असो संभावेन तद्वक्त्या भुक्त्वा दोषैर्निलिप्यते अथवा शङ्करं ध्यायज्जप्त्वा त्रयम्बकं मनुम् असो संभावेन तज्ज्ञानान् दोषै प्रविलिप्यते इदं रहस्यं देवेन्द्र शृणुष्व वचनं मम ध्यात्वा देवीं परां शक्तिं जप्त्वा पञ्चदशाक्षरीं तन्निवेदित बुद्ध्यादो योऽस्नाति प्रत्यहम दुज नास्यान्य दोषजं किंचिन्न दारिद्र्य भयम तथा न व्याधिजं भयं तस्य न च शत्रुभयं तथा जपतो मुक्तिरेवास्य सदा सर्वत्र मंगलम् एष ते कथितः शक्र पापानामपि विस्तरः प्रायश्चित्तं तथा तेषां किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव अगस्त संवाद में ललितोपाख्यान अध्याय 8वां अगम्य और आगमादि और उनका प्रायश्चित वर्णन। ओम नमः शिवाय। इंद्र जी ने कहा, हे गुरुदेव बृहस्पति, आप हमें यह बतलाने की कृपा करें कि किनके साथ समागम नहीं करना चाहिए तथा उनके साथ समागम करने पर क्या क्या पाप होता है, आप उसे हमें बताइए। अर्थात जो अगम्य हैं, जिनके साथ समागम नहीं करना चाहिए तथा उनके साथ समागम करने में क्या दोष है तथा उसके बचने का क्या उपाय है, यह हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि हे महेंद्र, अगम्या का नाम है कि माता, बहन और गुरु पत्नी और मामा की पत्नी अर्थात मामी, इन सब के साथ कभी भी समागम नहीं करना चाहिए तथा यदि किसी ने कर लिया है तो उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। उस घोर पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। माता के साथ समागम करने में जो पाप होता है वही पाप बहन के साथ भी संभोग करने में होता है। उसी प्रकार गुरु पत्नी के साथ भी भोग करने में बराबर पाप होता है। तब गुरु तो बहुत स्मरण किए गए
तो बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्रारंभ करके वेदांत दर्शन का उपदेश जिस एक के द्वारा किया जाता है वह गुरु कहा जाता है। ब्रह्म का उपदेश एक स्थान पर है और वेद शास्त्र एक स्थान पर है, अतः वेद शास्त्रों को पढ़ाने वाला आचार्य समझना चाहिए और एक एक को पढ़ाने वाले को वैदिक देशिक कहा जाता है। गुरु की पत्नी के साथ समागम से आत्मा का अंत ही हो जाना चाहिए तथा आचार्य की प्रियतमा के साथ समागम करने में 12 वर्ष कृच्छ नामक नरक में अत्यंत कष्ट का भोग करना पड़ता है तथा वह दोनों को स्त्री तथा पुरुष को 6 वर्ष नरक भोगना पड़ता है। मामा की पत्नी के साथ समागम करने वाले को भी 6 वर्ष तक अत्यंत पीड़ादायक कृच्छ नामक नरक की भोगना पड़ता है। ब्राह्मण यदि अपनी जाति की स्त्री के साथ समागम करता है तो उसे घर से 3 रात तक बाहर रहकर ही प्राणायाम करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी ही जाति की स्त्री यदि कुलटा है तो वह ब्राह्मण 3 रात में शुद्ध हो जाता है। यदि ब्राह्मण पराई क्षत्रिय स्त्री के साथ समागम करे तो 5 दिन तक तथा वैश्य की लड़की के साथ समागम करने पर 7 दिन तक तथा घर के बाहर रहकर 100 बार प्राणायाम करना चाहिए, तब वह ब्राह्मण विशुद्ध होता है। चक्री, किरात, कैवर्त और कर्मकार आदि की स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण की शुद्धि 12 दिन तक घर से बाहर रहकर 100 प्राणायाम करने से तथा पृथ्वी और पराशक्ति के पूजन से होती है। यदि चांडाल की पुत्री के साथ प्रमाद से ब्राह्मण समागम करे तो उसकी 1 वर्ष तक बाहर रहकर प्राणायाम तथा भक्ति और शक्ति के साथ पूजन करने से शुद्धि होती है। देवदासी, ब्रह्मदासी, स्वतंत्रता और शूद्रदासी, इस प्रकार की दासियां 4 प्रकार की होती हैं। इनमें प्रारंभ की 2 देवदासी और ब्रह्मदासी क्षत्रियों की दासियां होती हैं। अन्य तो दासियां स्वतंत्रा और शूद्र दासिका, ये दासियां वैश्य की स्त्री के तुल्य होती हैं। उनके अन्य सब हीन जाति के समान होती हैं। अपनी दासी से यदि कोई ब्राह्मण समागम करे तो वह दोष को प्राप्त होता है। अपनी रजस्वला स्त्री से यदि कोई ब्राह्मण समागम करे तो उसे प्राजाप्रात्य व्रत करना चाहिए तथा यदि पराई रजस्वला स्त्री से समागम करे तो उसे दुगुना और 4 गुना तक व्रत करना चाहिए तथा वहीं पर ब्राह्मण यदि वैश्य रजस्वला नारी से समागम करे तो 8 बार, यदि शूद्रा के साथ करे तो 16 बार प्राजापत्य व्रत करना चाहिए तथा यदि वर्णशंकर राजजाति की रजस्वला हो तो 32 बार प्राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। वैश्य और शूद्रा रजस्वला के साथ विप्र समागम से भी 32 प्राजापत्य व्रत का विधान है। जो अत्यधिक कामावेश में रजस्वला पत्नी के साथ समागम करना चाहता है वह स्नान करके तथा अन्य वस्त्र से संयुक्त हो मुक्त अर्थ से शुद्ध हो जाता है तथा वह घर से बाहर रहकर उस शेष दिन स्नान करके ही कोई कर्म करना चाहिए। उसी प्रकार अन्यों की रजस्वला स्त्रियों के साथ समागम करके शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। कन्या के माता पिता की अनुमति के बिना जो व्यक्ति बिना विधि के समागम करे तो उसकी शुद्धि 3 रात घर से बाहर रहने से हो जाती है तथा तब उसका विवाह भी उसी के साथ होना चाहिए। ऐसी स्थिति होने पर जो अपनी कन्या अन्य को दी हुई कन्या को फिर वापस ले लेता है वह माता पिता की अनुमति से आधे दिन में शुद्ध हो जाता है। माता पिता के जानते हुए जो उसकी कन्या से 1 मास तक समागम करे तो उसे शूद्र समझना चाहिए तथा उसे सब कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। माता पिता के जानते हुए जो व्यक्ति पराई स्त्री से समागम करे और फिर वह मर जाए तो उसके मरने पर वह विधवा अपने पूर्व समागम कर्ता को प्राप्त न करे, अर्थात उस समागम कर्ता की ही पत्नी मानी जानी चाहिए। यहाँ इसका अर्थ यह हो सकता है कि माता पिता की
जानकारी में कोई अन्य को विवाहित स्त्री से समागम करे तो उसके मरने पर वह विधवा नहीं होती है, वह पूर्व समागमकर्ता की पत्नी ही मानी जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य दुजातियों के अनुग्रह से विवाह विधि से विवाही गई पत्नी को वेद विहित एवं स्मृतियों में वर्णित त्याग कर्मों को करना चाहिए। जो स्त्री पहले विवाहित हो और विवाहित होते ही उसका पति मर जाए तो पिता उसे अन्य पुरुष को देने वाला होता है, अर्थात पिता अन्य पुरुष के साथ उसका विवाह कर सकता है, परंतु वह गृहस्थी में कभी कर्म करने के योग्य नहीं होती है, अर्थात पूजा पाठ आदि कर्मों में वह पत्नी के पद का निर्वाह नहीं कर सकती है। ब्रह्मा आदि से लेकर एक चींटी तक यह जड़ चेतन समस्त संसार पंचभूतात्मक कहा गया है। चार वासनाओं से युक्त है। पहले जन्म आदि होता है, फिर आहार, फिर मैथुन और निद्रा और भय सर्वदा जीवों को बना रहता है। आहार के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। आहार ही मैथुन का मूल कारण होता है। आहार किया है तो वीर्य बनेगा, जो मैथुन का कारण होता है। इसलिए इस मदन अर्थात कामदेव को जीतना, उसको वश में करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि यह मदन सब प्राणियों से दुस्तर है तथा सब प्राणियों का मूल कारण भी है। यदि कामदेव अर्थात मैथुन नहीं होता है तो प्राणी नहीं होते। संसार के समस्त प्राणी मैथुन से ही उत्पन्न हुए हैं। विश्व की रचना करने वाले ब्रह्मा ने आदि काल में पुरुष और नारी का रूप धारण करके मदन अर्थात मैथुन की सृष्टि की है, स्थिति और लयात्मक प्रवृत्ति की थी। उस कामदेव के प्रवृत्त होने अर्थात मैथुन करने से यह संपूर्ण संसार ही प्रवृत्त होता है, अर्थात संसार के में जीव की उत्पत्ति और स्थिति भी मैथुन के द्वारा ही होती है, क्योंकि संतान उत्पन्न करने के बाद मैथुन की आसक्ति के कारण ही तो प्राणी एक दूसरे से मिले जुले हुए रहते हैं, जिसके कारण यह संसार चक्र क्रमशः चलता रहता है। यदि यह मैथुन की आसक्ति नहीं होती, ओम नमः शिवाय, तो संतान उत्पत्ति करने के एक बार संभोग के बाद वे एक दूसरे से कभी कोई संबंध नहीं रखते तथा जब इस कामदेव की समाप्ति हो जाती तब प्रलय होती, तो जो अक्षय है, अवश्यम भावी है, जिसे होना ही है। इस मदन की प्रवृत्ति द्वारा जिन बुद्धिमानों ने मुक्ति प्राप्त की है, उस रहस्य को तथा उसके उपाय को सुनो। इस समय मैं आपको बताऊंगा। गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं, हे इंद्र, उसका सबकी आत्मा वासुदेव है, जो कि सबसे पुरातन पुरुष है तथा वह मूल प्रकृति लक्ष्मी है, जो कि समस्त संसार को उत्पन्न करने वाली है। पांचों तत्व अपनी तृप्ति के लिए मंथन करते रहते हैं, अर्थात वे पांचों तत्व पांचों में परस्पर एक दूसरे से संबद्ध रहते हुए क्रियाशील रहते हैं। इस प्रकार मंत्रों का अनुभावन करने से यदि मंथन किया जाता है तो फिर वे मंत्र और कर्म ही सब कुछ हैं। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व जो मंथन अर्थात संभोग में एक हो जाते हैं, क्योंकि इन सब का अस्तित्व है। उन मंत्र और कर्म ही सब कुछ है, अर्थात मंत्र का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए विचार करना, फिर विचार करने के बाद उसे कार्य के रूप में परिणत करना। इस प्रकार मंत्र और कार्य दो ही इस संसार के मूल सार हैं। अतः इस मंत्र और कर्म दोनों में कोई दोष नहीं है। जिनका केवल तपस्या का बल होता है, उनकी भी स्त्री के विषय में विधि के बल से अधोगति होती है। आपस में दो आत्माओं की एकता और दो हृदयों को भक्ति से आर्द्र चित्र होकर निषिद्ध दिन में संभोग करते हैं, उनकी भी स्त्री के विषय में अधोगति होती है। ये आद्या प्रकृति संसार को धारण करने वाली है और ये सदाशिव पुरुष है। ये 25 तत्वों की प्रीति के लिए अब भी मंथन करते रहते हैं। यदि मंत्र के अनुभव से मंथन किया जाता है तो वे दोनों ही पुण्य कर्म करने वाले होते हैं, तब उन दोनों में कोई दोष नहीं होता है। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, हे देवेंद्र, सभी पापों को एक साथ नाश करने वाले अब परम महान रहस्य को सुनो। भक्ति और श्रद्धा समन्वित व्यक्ति स्नान करके जल में स्थित होकर 15 अक्षरों वाले मंत्र को
भक्ति और श्रद्धा समन्वित व्यक्ति स्नान करके जल में स्थित होकर 15 अक्षरों वाले मंत्र का 1008 बार पराशक्ति की आराधना करके जप करे तो मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस जप से करोड़ों कल्पों के पाप विनष्ट हो जाते हैं और मनुष्य सब आपत्तियों से विमुक्त हो जाता है और सब मनवांछित फल को प्राप्त करता है। इंद्र ने कहा कि हे सर्वधर्मों के ज्ञाता, हे सर्व प्राणियों के हित में लगे हुए गुरुदेव, संयोग से उत्पन्न पाप के विशेष रहस्य को हमें बताने की कृपा करें। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, संयोग से पैदा होने वाला जो पाप है वह 4 प्रकार का बताया गया है: प्रधान, कर्ता, सहकारी, निमित्त और अनुमत। उसका 10 भाग का योग होता है। जैसे कि संयोगज पाप में करने वाला जो प्रधान है वह जिस अंश का है उसके 10वें अंश के पाप का भागी उस पाप में सहयोग करने वाला भी होता है तथा उसके 10वें भाग का भोक्ता वह होता है जिसके लिए वह पाप किया गया तथा जिसने उस पाप को करने की अनुमति दी, वह निमित्त के 10वें पाप का भागी होता है। इस प्रकार क्रम से प्रत्येक क्रमशः एक के बाद दूसरे 10वें अंश के पाप का भागी होता है। अर्थात उन कर्मों को करने वाला जितने पाप का भागी होता है उसके 10वें भाग का पापी उस कार्य का सहयोगी होता है तथा जिसके लिए वह कार्य किया गया है वह सहयोगी के 10वें भाग का पापी होता है तथा जिसने उस काम की अनुमति दी है वह भी सहयोगी के 10वें भाग का भोगी होता है तथा उस पाप से शुद्धि पूर्व मार्ग के अनुसार ही करनी चाहिए। मध्य कलंज अर्थात मांस, निर्यास अर्थात पौधों का अर्क, छत्राक अर्थात कुकुरमुत्ता, गृंजन अर्थात गांजा, लसुन, कलिंग, महाकोशात की बिंबी अर्थात कुंदरू, कवक अर्थात कुकुरमुत्ता, हस्तिनी अर्थात गंध द्रव्य और शिशुलांबिका अर्थात जल जंतु, औदुंबर अर्थात गूलर, बरताक अर्थात बैंगन, कतक अर्थात रीठा और बिल्व मल्लिका, इन सबको खाने से क्रमशः 10 गुना कम पाप होता है। नगर अथवा ग्राम के अंग को बेचने वाला, वैश्य के अंश और वेश्या के उपहारों को बेचने वाला, नगरस्थ सेवक और कुग्रा मस्त अर्थात असभ्य लोगों के गांव में रहने वाला, अभिशस्तक अर्थात दूसरों के साथ निंदा करने वाला, वैद्य, तपस्वी, शैव, नारी, जीव और अन्न को बेचने वाला, शस्त्र बनाकर जीविका चलाने वाला और सन्यासी, वैदिक आचार की निंदा करने वाला, इनका अन्न खाने से क्रमशः 10 गुना पाप होता है। स्वतंत्र और तेल से बना हुआ अन्न भी उपर्युक्त पाप होता है। उनके द्वारा देखे गए तथा खाए गए अन्न में भी उक्त पाप का ओम नमः शिवाय निर्देश करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भात और तेल से पका हुआ भोजन जिसे पकते हुए नहीं देखा है उसे खाते हुए 4थाई पाप होता है। ब्राह्मण का अपनी दासी का पकाया हुआ तथा उसके द्वारा देखने पर आधा पाप होता है तथा वेश्या द्वारा पकाए हुए अथवा देखे हुए भात को खाने पर 3/4 पाप होता है। शूद्रा के अन्न के समान गोपा अर्थात गाय पालने वाली ग्वालिनी का अन्न होता है। उस पाप को 4 गव्य अर्थात गोबर को छोड़कर दुग्ध, दही, घृत और मूत्र द्वारा किया जा सकता है। तेल, घी, गुड़ से युक्त पकाया हुआ वैश्य स्त्री का अन्न 2 से युक्त होता है। वैश्या के समान जो ब्राह्मणी भ्रष्ट है उसके द्वारा देखा गया अन्न भी दूषित होता है। जिसकी जाति आदि का पता नहीं हो तथा अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य कहता हो उसका अन्न ब्राह्मण खाकर 100 प्राणायाम करे अथवा जल के अंदर जप करे, 2 बार अथवा 3 बार प्राणायाम करे तथा वह विष्णु त्रयंबक स्तोत्र को जल में खड़े होकर जप करे, फिर 1 रात तक घर से बाहर रहे, तब उसके बाद वह पाप से शुद्ध होता है। अथवा पावमानिक या आमलिंग
आबलिंग नामक विशिष्ट वैदिक ऋचाओं के द्वारा अन्न का प्रोक्षण करे अथवा भृगु ऋषि द्वारा लिखित अन्न सूक्त का जाप करके वारुणी के ब्राह्मणपन नामक श्लोक का जप करके नियम का पालन करता हुआ एक रात घर से बाहर रहकर शुद्ध होता है। यदि स्त्री किसी बुब अर्थात किसी अज्ञात जाति वाले का अन्न खाकर किसी अन्य ब्राह्मण को खिलावे तो आपत्ति काल में इसके अन्न को खाकर दोष का भागी नहीं होता तथा वह इदम विष्णु इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित सोहम भाव से विष्णु जी का ध्यान करके खाए तो वह दोषों से लिप्त नहीं होता अथवा भगवान शंकर का ध्यान करते हुए त्रयंबक मनु का जाप करके सोहम भाव से उसके ज्ञान से वह दोषों में लिप्त नहीं होता है। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, यह रहस्य है, अतः तुम मेरा वचन सुनो। वह यह कि पराशक्ति देवी का ध्यान करके पंचदशाक्षरी का जाप करके बुद्धि आदि में उनको निवेदन करता हुआ जो ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन करता है उसको कोई अन्न दोष नहीं होता और न उसको कोई दरिद्रता का भय होता है, अर्थात वह कभी गरीब नहीं होता। यही नहीं, उस व्यक्ति को व्याधि से उत्पन्न भय भी नहीं होता है और न उसे शत्रु से कोई भय रहता है। इस प्रकार जप करते हुए उसकी मुक्ति होती है और सदा और सर्वदा मंगल ही मंगल रहता है। इस प्रकार हे इंद्र, मैंने पापों का विस्तार आपसे बताया तथा उसका प्रायश्चित भी आपको बता दिया। अब आगे आप और क्या सुनना चाहते हैं यह आप मुझे बतावें। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव संवादे ललितोपाख्यानेष्टमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 8वां अध्याय अगम्य और आगमादि और उनका प्रायश्चित वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते